हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पे जियांग चैंग और मिस्टर चैंग कहीं जा रहे होते हैं। सामने में उसे चोर दिखता है तो वो दोनों पकड़ने लग जाते हैं और भागा भागी स्टार्ट हो जाता है। और एक जगह पे जियांग उस चोर को पकड़ लेता है जहाँ पे वो चोर चाकू निकालते उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पे मिस्टर चैंग आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं, लेकिन उनका हाथ बहुत ज़्यादा कट जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि वो राइट हैंड से काम क्यों नहीं कर पाते हैं। सीन में हम देखते हैं ली सी जिंग को जो उसी बस में उड़ती है और हेयुंग उसके ऊपर सो रहा होता है और वो हेयुंग को देखकर थोड़ा सा नाराज होती है और उसके हटाने की कोशिश करते हैं और उसे उठाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठता नहीं है तो वो उसकी सीट से हट जाती है और दूसरी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तो हेयुंग उठता है और टिश्यू पेपर निकाल के अपने आप को पोंछने लग जाता है और ली सी जिंग भी टिश्यू पेपर निकाल के उसे देती है, लेकिन देखते हैं कि वो अपने टिश्यू पेपर से पोंछ रहा है तो उसे कुछ नहीं कहती है। अब बस भी ब्रिज को पार कर लेता है जहाँ पे हेयुंग अभी भी चुप रहता है, तो वो धीरे धीरे करके ली सी जिंग के पास आता है और बोलता है कि मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। तो ली सी जिंग बोलती है उसके लिए सॉरी मत बोलो, ये तो हम दोनों ही की प्रॉब्लम है ना। तो हेयुंग बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर पाया था इसीलिए। तो वो बोलती है कि वो पास्ट में था तो भूल जाओ उसको। भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा तो वो बोलता है कि हाँ, वो मैं रूम में था ना बैठा हुआ, एक ही जगह बैठा बैठा हुआ मैं बोर हो गया और मैं सो गया। ली सी जिंग बोलती है कि सोने के बाद फिर से हम उसी साइकिल में आ जाते हैं। तो हेयुंग बोलता है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। वो बोलता है कि बस में ही बम है, ये पुलिस सब कहे हैं। ली सी जिंग बोलती है कि मुझे मिस्टर जंग ने बोला है कि हमें ना सबसे पहले बस ड्राइवर को इन्फॉर्म करना चाहिए और सभी लोगों को बताना चाहिए बम के बारे में, ऐसे हम सबको बचा पाएंगे। और वो खड़ी होती है और बोलती है कि बस में बम है, वैसे ही वो फट पड़ता है बस। देन दोनों के दोनों उसी बस में वापस उठते हैं और दोनों ही साथ में बोलते हैं कि जो आदमी ये बम लगाया है वो इसी बस में है। दोनों के दोनों वापस से बस में नजर डालने लग जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि कौन बम ले सकता है और कहाँ पे बम हो सकता है। ली सी जिंग उससे पूछती है कि क्या तुम बम ढूंढ रहे हो? तो वो बोलता है कि तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती, पता है ना कि ये लोग जानेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यूं बोलता है कि बम हमेशा खाली बैग में हो सकता है। फिर वो लोग बैग चेक करने लग जाते हैं सभी का और वो ओल्ड लेडी को देख के हेयुंग बोलता है कि उस ओल्ड लेडी के पास हो सकता है। तो ली सी जिंग बोलते हैं कि उसके बैग में सिर्फ दवाइयाँ हैं, मुझे याद है। और फिर ली सी जिंग भी साथ के साथ ढूंढने लग जाते हैं और उसे एक औरत दिखाई देती है जहाँ पे उसे बैग दिखता है। कहता है कि एक आदमी पीछे बैठा हुआ था मास्क वाक्स लगा के। तो ली सी जिंग को याद आता है जब वो धक्का धुक्की कर रहे थे तो उसे एक आदमी दिखता है जो मास्क वाक्स लगा के बैठा हुआ रहता है। तो ली सी जिंग बोलते हैं कि हाँ, उसके पास भी तो एक बैग था, वो हो सकता है कि वही आदमी हो, मैंने उसे देखा था। इतनी गर्मी वाले दिन में इतने सारे कपड़े कैसे पहन सकते हैं? और वो बोलते कि वो डिसअपियर कहाँ हो गया, कहाँ गायब है वो। सामने ही बस स्टॉप का नाम पड़ता है और बोलता है कि वो शायद अभी चढ़ने वाला है बस में। हमारी ली सी जिंग अपने बैग में से एक एयरफोन और फोन निकालती है और बोलती है कि मैं रिंगटोन बजा रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो आदमी कौन है। वो रिंग सुन के तो ये रिएक्ट करेगा ही, जो रिएक्ट नहीं करेगा वो हम मान लेंगे कि वो आदमी नहीं जानता इस बम के बारे में। तो हेयुंग बोलता है कि शायद तुम्हारा ये सेंस काम कर जाए। उसी लड़के को देखते हैं बैग वैग के और मास्क वाक्स के साथ और वो लड़का बस का इंतजार कर रहा होता है। इधर में हम देखते हैं ली सी जिंग को जो रिंगटोन बजाती है और सबको ध्यान भी देते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते हैं। ली सी जिंग हेयुंग से बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से उतर जाना चाहिए। तो बस रुकता है तो ली सी जिंग और हेयुंग दोनों के दोनों उतर जाते हैं और वो मास्क वाला लड़का बस में चढ़ रहा होता है और ये हेयुंग भी देख लेता है। और ऐसे ही हमारी ली सी जिंग पुलिस को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि बस नंबर 45 में एक बम है, प्लीज आप जल्दी से आ जाओ यार, बचा लो सबको। उसी बस में बमर भी है, मैं आपको सच्ची सच्ची बता रही हूँ, जल्दी कर लो। हम देखते हैं जहाँ पे ली सी जिंग का कॉल आते ही सबके सब जाते हैं उसी बस की तरफ। अब हम देखते हैं जहाँ पे हेयुंग हर कैमरा से बचते हुए जा रहा होता है और ली सी जिंग चिल्लाते हुए हेयुंग बोलती है तो वो बोलता है कि तुम मुझे मत पुकारो अभी। सब देख के ली सी जिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हेयुंग कर क्या रहे और कैमरा से क्यों बचने की कोशिश कर रहा है। और वो जाती है और हेयुंग को एक जगह पे रोकते और बोलते कि तुम कैमरा से क्यों बचने की कोशिश कर रहे हो, हमने तो कुछ नहीं किया ना। हेयुंग बोलता है कि मैं पुलिस से बचने की कोशिश करूँगा, पुलिस ने फिर से पकड़ लिया तो फिर वही सब बात बताना पड़ेगा और वो लोग यकीन ही नहीं करेंगे हमारी बातों का। इस टाइम तो हम बस से अच्छे से उतर गए हैं, पुलिस भी हमारे से सवाल जवाब नहीं करेगी और हमें इनोसेंट समझेंगे क्योंकि हम बस स्टॉप पे उतरे हैं। उन्हें ये नहीं बताना चाहता कि हम लोग साइकिल में फंस चुके हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था साइकिल में, पता है ना तुम्हें? वो लोग हमारी बातों को यकीन नहीं कर रहे थे। जिन कहते कि हमारे पास ये लास्ट टाइम नहीं, हम लोग उन लोगों को बचा सकते हैं, इसीलिए मैंने पुलिस को किया ताकि उन लोगों को ज्यादा टाइम मिले और वह बम ब्लास्ट को रोक सके। हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है इस बम ब्लास्ट का तो हम दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो हेयुंग बोलते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे पुलिस को, और उसी पे चिल्लाने लग जाता है। हेयुंग बोलता है कि इससे बच निकलने के हमारे पास बहुत ज्यादा चांस है तो हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से, हमें गिल्ट फील नहीं करना चाहिए उन लोगों के लिए। हेयुंग उससे कहता है कि तुम सारा चीज मेस कर दोगी और चिल्ला के वहां से चला जाता है उस पर। हेयुंग और ली सी जिंग को एक ब्रिज के पास देखते हैं जहाँ पे ली सी जिंग आती है तो हेयुंग उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा ही हार्श हो गया तो उसके लिए सॉरी, मैं बहुत ज्यादा चिल्ला दिया ना तुम पे।
हम देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जैंग आते हैं तो वो पुलिस वाले से पूछते हैं कि जियांग चैंग कहाँ पे है, तो वो बोलता है कि वो बस के पास गए हैं और चेकिंग करने के लिए। तो हम फिर जियांग को देखते हैं जहाँ पे वो बस को रुकवाता है और उस पर चढ़ जाता है और सभी लोग डर जाते हैं पुलिस को देख के और सोचने लग जाते हैं कि पुलिस वाले करने क्या आए हैं। सभी बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं। पुलिस वाला इधर उधर देखता है तो एक आदमी अपना बोरा छुपाने लग जाता है, तो सभी को हिलने के लिए मना करता है और बोलता है कि कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और वहाँ से एक आदमी हिलने लग जाता है तो बम ब्लास्ट उसी समय हो जाता है। जियांग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं और बोलते हैं जियांग तुम वहीं पे हो ना। मिस्टर जैंग के लिए जियांग छोटे भाई की तरह थे और वो चला जाएगा तो कैसा लगेगा हम भी जान सकते हैं। फिर मैम देखते हैं जहाँ पे ली सेजिंग हेयुंग से बोलती है कि पुलिस आएगी तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी कि मुझे क्या करना है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा उनका एक भी नाम नहीं बताऊंगी कि तुम मेरे साथ थे। ली सेजिंग पुलिस को कॉल करती है और अपना लोकेशन बताते और बोलते कि आप जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको यहीं पे मिलूंगी। हेयुंग ली सेजिंग के ऊपर गुस्सा करता है तो वो ली सेजिंग बोलती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया तो तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ क्योंकि वो लोग आते ही होंगे। ये सब कहकर वहाँ से ली सेजिंग जाने लग जाते तो हेयुंग उसे रोकता और बोलता है कि तुम मेरा फोन नंबर रख लो, कोई प्रॉब्लम होता कर देना फोन। तो वो बोलते कि नहीं। जिंग वही लोकेशन पर खड़ी होकर पुलिस का इंतजार करने लग जाती है। वहाँ पर पुलिस का वैन आता है और उसमें से एक पुलिस आके बोलता है कि तुम ली सेजिंग हो, तो वो अपना सर हाँ में हिलाती है और बोलती है कि मैं ही हूँ और उसे कार में बैठने के लिए बोलते हैं। हेयुंग ये सब स्टैचू के पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है। इसमें हम देखते हैं जहाँ पे ली सेजिंग कार में बैठी हुई रहती है तभी वहाँ पे उस ऑफिसर को फोन आता है और बोलता है कि उसको सेव करने के लिए होप है। तो बोलता है कि मैं समझ गया। सब सुन के ली सेजिंग भी थोड़ा सेटिस्फाई होती है। फिर हम देखते हैं जहाँ पे हेयुंग पत्थर फेंक रहा होता है नदी में ताकि वो अपनी भड़ास निकाल पाए। फिर उसके फोन पे लुई फेंग का कॉल आता है और वो रिसीव करता है तो वो बोलता है कि तुम कहाँ पे रह गए हो, जल्दी आओ, तो तुम्हारे बिना काम नहीं हो पाएगा। वो बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा, मुझे टैक्सी नहीं मिल रहा ना इसलिए मुझे लेट हो रहा है। वो कॉल को काट देता है। इसमें हम देखते हैं उसी जगह का सीन जहाँ पे बम फटा हुआ रहता है और सभी वहाँ पे इकट्ठे हुए रहते हैं। तो वहाँ पे हमारा हेयुंग आता है और वो जगह को देखता है तो और वो कुछ सोचने लग जाता है। फिर वो अपना साइकिल घुमाता है और वो एक ही डायरेक्शन में चल देता है। फिर हम इधर में देखते हैं हमारी ली सेजिंग को जो बैठी हुई रहती है और सभी कोई पे सीसीटीवी कैमरा से नजर रखे हुए रहते हैं। तो डायरेक्टर डू एक पुलिस इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि उस बंदे का पता चला जो इसके साथ उतरा था बस से। तो वो बोलते कि हाँ हम पता लगा रहे हैं। इधर में हम देखते हैं जो एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ आदमी ढूंढता हुआ आता है हेयुंग को और बोलता है कि हेयुंग तुम कहाँ पे हो, तुमने बोला था तुम यहीं पे मिलोगे। लेकिन हेयुंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। लड़का बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, बोलता है कि तुम छुप सकते हो तो छुपो। वो लड़का चला जाता है तो हेयुंग बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है। वो रास्ते में जाते हुए ली सेजिंग की बात सोचता हुआ जाता है और ये सोचता है कि मैं ये सब कैसे ठीक कर सकता हूँ कि ली सेजिंग यहाँ पे वापस आ जाए। फिर हम उसको एक घर के बाहर देखते हैं जहाँ पे वो जाता है और लैपटॉप खोल के बैठ जाता है और उसी के ऊपर सर्च करता है बम ब्लास्ट के ऊपर, जहाँ पे वो उसे पता है कि जियांग भी इसमें मारा गया है। ये सब देख के वो भी बहुत ज्यादा शौक में रहता है। तभी वो लुई फेंग को कॉल करता है लेकिन हमें पता ही नहीं कि लुई फेंग है कौन। इनमें हम मिस्टर जैंग को डायरेक्टर डू के पास देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर डू उन्हें काम सौंपती है कि जाकर उस लड़की से पता करे कि वो खाली टाइम लूप के बारे में क्यों बोली और हम सबको कैसे जानती है। वो ये भी बोलती है कि उसकी मेमोरी चली गई या कुछ भी नहीं जानती, ये भी पता करना है। फिर वो लेडी पुलिस इंस्पेक्टर बताती है कि वो आपके बारे में और जियांग ऑफिसर के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी, वो आपका बहुत ज़्यादा ही पूछ रही है। वो कहती है कि वो तुम्हें बार बार टाइम लूप में मिलती ही जाती है। मिस्टर जैंग अब ली सेजिंग के पास आते हैं जहाँ पे ली सेजिंग बोलते कि आपने वो रिकॉर्डर तो देख ही लिया होगा। तो मिस्टर जैंग बोलते तुमने साइकिल के बारे में बताया है, यहाँ पे तुमने मुझे और जियांग को दोनों को ही देखा, तो तुम कैसे जानते कि इस केस में हम दोनों ही इन्वॉल्व हैं। ली सेजिंग बोलती कि मैंने आपको इस टाइम नहीं देखा था, ये तो मैंने आपको बार बार देखते आई हूँ ना इसलिए मुझे पता है। क्या ऑफिसर जियांग ठीक है? ली सेजिंग पूछती है। वो लोग कुछ भी जवाब नहीं देते तो ली सेजिंग सॉरी बोलने लग जाती है। तो जैंग बोलते हैं कि तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुमने क्या कर दिया है, तुमने अच्छा काम किया था, तुमने एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते पुलिस को इन्फॉर्म किया उस बम के बारे में, तुम बहुत ही अच्छी नागरिक हो। और तो और तुमने ये भी बताया कि तुमने कॉल किया है और हमें सब कुछ आके बता रही हो। जिंग बोलती है कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें पहले ही बता चुकी हूँ लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे उस बातों पर। मिस्टर जैंग ली सेजिंग से बोलते हैं कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्या तुम उसका आंसर दोगी? तो ली सेजिंग बोलते कि हाँ जरूर। मिस्टर जैंग ली सेजिंग से पूछते हैं कि तुमने फोन करते ही मोबाइल को ऑफ क्यों कर दिया? तो ली सेजिंग बोलती क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ही कम था इसलिए मैंने मोबाइल को ऑफ कर डाला। मिस्टर जैंग अब हेयुंग के बारे में पूछते हैं कि तुम उस लड़के को जानते हो जो तुम्हारे साथ बस से उतरा था? तो बोलती कि मुझे याद नहीं है। टैब देकर उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को ली सेजिंग के पास भेजती है और वो देख के कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही होती। तो मिस्टर जैंग उसके रिएक्शन को देख रहे होते हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी हमारे हेयुंग का कॉल आता है ली सेजिंग के पास, तो वो कॉल उठाकर ली सेजिंग के पास ले जाते हैं और इधर में डायरेक्टर डू उस ऑफिसर को बोलते हैं कि जाके इस नंबर का पता करो।
मिस्टर जंग लेसीजिंग से बोलते हैं कि इस कॉल का जवाब दो। उधर से हेयुंग बोलता है लेसीजिंग तो बोलती है कि कौन है, तो वो बोलता है कि मैं हेयुंग। ये सुनते ही लेसीजिंग का पूरा भाव ही बदल जाता है। वो बोलती है कि तुम्हें ना फ़ोन कट कर देना चाहिए। और ये सब सुन के मिस्टर जंग सर ना में हिलाते हैं और हेयुंग भी समझ जाता है कि लेसीजिंग अभी भी पुलिस स्टेशन में है। फिर वो कुछ सोचता है, फिर वो बोलता है कि अब हमें सो जाना चाहिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। एंड हमारी इस एपिसोड की यहीं पे एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।